ओके, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट 3 स्टार्ट कर दी थी। जो फर्स्ट टाइम स्टूडेंट देख रहे हैं वो एक बार समझ लें कि लास्ट यूनिट में हमने यूनिट 3 स्टार्ट की थी और उसमें आरसी टाइमिंग सर्किट्स स्टार्ट किया था। आरसी टाइमिंग सर्किट्स में जो आर है वो है रजिस्टर और जो सी है दैट इज कैपेसिटर। ओके, तो आरसी जो दो एलिमेंट हैं उनका यूज करके हम सर्किट में टाइमिंग प्रोवाइड करा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिले और शॉर्ट टर्म डिले और लॉन्ग टर्म डिले। ओके, तो लास्ट लेक्चर में दो कॉम्बिनेशन पढ़े थे आरसी नेटवर्क के लिए, जिसमें हमने कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग बिहेवियर को स्टडी किया था। ठीक है, आरसी नेटवर्क में एक टर्म आता है दैट इज टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट इसको रिप्रेजेंट करते हैं टॉ से। आप टाउ बोलते हैं या टॉ बोलते हैं वो आपके ऊपर है। ठीक है, TAU इसकी स्पेलिंग होती है, तो आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं। तो टाइम कांस्टेंट टाउ, इसकी वैल्यू होती है R क्रॉस C, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। ये है अपना टाइम कांस्टेंट फॉर आरसी नेटवर्क। और कैपेसिटर की दो बिहेवियर हमने पढ़े थे। फर्स्ट वन इज चार्जिंग एंड सेकंड वन इज डिस्चार्जिंग बिहेवियर। ओके, चार्जिंग जो बिहेवियर था उसमें दो वैल्यूज को हमने रीड आउट किया था। फर्स्ट वन इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एंड सेकंड वन इज करंट। क्लियर? तो जो वोल्टेज थी, वोल्टेज की इक्वेशन क्या आई थी चार्जिंग में? दिस इज V नॉट इंटू 1 माइनस e रेज टू पावर t अपॉन RC। दिस इज माइनस t अपॉन RC, माइनस t अपॉन RC। क्लियर? तो VC इक्वल्स टू V नॉट 1 माइनस e रेज टू पावर माइनस t अपॉन RC। यहाँ पर RC क्या है? टाइम कांस्टेंट है, दिस इज टॉ। ओके, यहाँ T लिखा है, ये टॉ है, डिफरेंस देख लेना। और दिस इज सप्लाई वोल्टेज, V नॉट क्या है? सप्लाई वोल्टेज। ओके, सिमिलर ये जो फंक्शन था वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फंक्शन था। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाला फंक्शन था जिसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें वैल्यूज मिलती हैं। जो करंट इक्वेशन थी वो क्या थी? I नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस t अपॉन RC। ये एक डिकेइंग फंक्शन है, डिकेइंग फंक्शन है। ठीक है, किसका? करंट का। क्योंकि करंट एट द एंड डिक्रीज हो रही है और एक टाइम के बाद वो जीरो तरफ चली जाती है, बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। ठीक है, तो ये दोनों जो वैल्यूज थी वो किसके लिए थी? चार्जिंग बिहेवियर के लिए थी। सिमिलरली डिस्चार्जिंग बिहेवियर के लिए जो कैपेसिटर की वैल्यू थी वो क्या है? V नॉट इंटू e रेज टू पावर माइनस t अपॉन RC। ये है आपके डिस्चार्जिंग बिहेवियर के लिए। इसमें वोल्टेज क्या होता है? इनिशियली चार्ज रहता है लेकिन धीरे धीरे डिस्चार्ज होता है और टिल जीरो तक चला जाता है। इसलिए ये जो करंट जो वोल्टेज फंक्शन है वो भी क्या है? एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन है। क्लियर? और सिमिलरली इसमें करंट जो है वो भी डिक्रीज ही होती है, क्योंकि जब कैपेसिटर चार्ज होता है तभी तक करंट मिलती है, उसके बाद वो डिक्रीज हो जाती है। तो इन दोनों केस में इक्वेशन जो फंक्शंस हैं वो दोनों ही डिकेइंग फंक्शंस हैं और ऑलमोस्ट इक्वेशन भी सेम रहेगी। इसके अलावा कुछ वैल्यूज हमने लिखी थी कि t इक्वल्स टू 0.69 RC पर V नॉट की वैल्यू क्या होगी? वो क्या VC की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाफ ऑफ V नॉट, यानी V नॉट का हाफ हो जाता था। कब? t इक्वल्स टू 0.69
0.69 आरसी पर, क्लियर। और t इक्वल टू 5 आरसी पर क्या होता था, वो मैक्सिमम हो जाता था। मैक्सिमम बोले तो 99.3% ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर आ जाता था। 99.3% ऑफ सप्लाई वोल्टेज कब आता था, जब टाइम 5 आरसी हो जाए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, क्लियर। अब इन्हीं का यूज करके हमें कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं, ठीक है, इसलिए मैंने इसको आपको रिवाइज कराया है। आज हम टाइमिंग सर्किट्स का सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, क्लियर। यहां तक हमने रीड आउट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल 1 है अपने पास। आपको सर्किट गिवन है, सर्किट देख के आपको पता चलना चाहिए कि ये चार्जिंग बिहेवियर के लिए सर्किट है या डिस्चार्जिंग बिहेवियर के लिए सर्किट है, ठीक है। इतना तो हमें पहले ही समझ में आना चाहिए, हमें क्वेश्चन पढ़ने की नीड नहीं होनी चाहिए। एक चीज देखें, अगर कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो वो किसके थ्रू चार्ज होगा, सप्लाई वोल्टेज से रेजिस्टेंस के थ्रू उसमें करंट आएगा, ठीक है। और डिस्चार्ज हो रहा होगा तो उस केस में कब डिस्चार्ज होगा, जब रेजिस्टेंस कैपेसिटर के पैरेलल में लगा होगा तब डिस्चार्ज होगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन आपको गिवन है, ये जो सर्किट आपको गिवन है, वो क्या है, एक चार्जिंग कैपेसिटर के लिए सर्किट दिया हुआ है, चार्जिंग कैपेसिटर के लिए, क्लियर। जब स्विच 1 प्रेस करते हैं तब जो सप्लाई वोल्टेज है वो कैपेसिटर तक जाती है। इनिशियली मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटर है पहले उसको हम डिस्चार्ज करेंगे, तब फिर वापस से जीरो से इनिशियल से उसको चार्ज करेंगे। तो डिस्चार्ज करने के लिए हमने एक S2 स्विच लगाया हुआ है, इसको मोमेंटली प्रेस करते हैं तो जितना भी इसमें वोल्टेज या करंट होता है वो इस वायर के थ्रू ग्राउंड में हो जाता है। देन हम उसको जीरो से स्टार्ट करते हैं चार्ज करना, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे गिवन होगा, इनिशियली स्विच S2 इज प्रेस्ड फॉर अ मोमेंट टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर। ये जो S2 है वो इसलिए गिवन है कि इनिशियली इसको डिस्चार्ज करने के लिए। स्विच S1, इट मींस इसकी बात हो रही है, इज क्लोज्ड एट टाइम t इक्वल टू 0। अब जो इसको डिस्चार्ज किया गया वो हमने काउंट नहीं किया, वो टाइम हमने काउंट नहीं किया, हमने टाइम उसको स्टार्ट करेंगे जब हम S1 को प्रेस करेंगे। तो टाइम t इक्वल टू 0 से हम किसको कंसीडर करेंगे, जब S1 प्रेस होगा, यानी इसको हम क्लोज करेंगे, ठीक है। टाइम t इक्वल टू 0 पर हमने S1 क्लोज कर दिया। अब वो कहता है फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट द टाइम t इक्वल टू 0.05 सेकेंड एंड t इक्वल टू 0.25 सेकेंड। मतलब 0.05 सेकेंड बाद वोल्टेज क्या होगा इस कैपेसिटर, मतलब ये कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, और t इक्वल टू 0.25 सेकेंड बाद ये कितना चार्ज हो जाएगा। हमें एक फॉर्मूला पता है, वी सी इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसमें जो आर सी है वो टाइम कांस्टेंट है, टी आपको जो जिस टाइम पर कैपेसिटर का वोल्टेज पूछा है वो यहाँ पुट करेंगे, और वी नॉट क्या है, सप्लाई वोल्टेज है। यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 9 वोल्ट। तो सबसे पहले टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करें, टी इक्वल टू आर क्रॉस सी। आर की वैल्यू यहाँ कितनी गिवन है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 1 किलो ओम, पुट कर दीजिए 1 इंटू 10⁻3। कैपेसिटर की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफेरेड, 100 इंटू 10⁻⁻6। माइक्रो कितना होता है, 10⁻⁻6। इन दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 0.1 सेकेंड। टाइम कांस्टेंट क्या आ गया, 0.1 सेकेंड। ये आया है टाइम कांस्टेंट। देखिए टाइम कांस्टेंट और इस गिवन टाइम में कंफ्यूज मत होना, ये टाइम कांस्टेंट है और ये वो टाइम है जब आपसे पूछा जा रहा है कि इतने समय बाद इस कैपेसिटर पे वोल्टेज क्या होगा। तो ये टाइम कांस्टेंट की तरह यूज मत कर लेना, क्लियर। चलिए अब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एट 0.05 यानी t इक्वल टू 0.05 पर कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब है कि उस पर कितना वोल्टेज आ जाएगा। तो Vc इक्वल टू वी नॉट इंटू 1 माइनस ई रेशियो टी अपॉन आर सी, माइनस है यहाँ पर माइनस टी अपॉन आर सी।
आपने आरसी की वैल्यू निकाल ली थी, दैट इज टाइम कांस्टेंट। टी ये जो गिवन है 0.05, ये आपसे पूछा गया है। वी नॉट सप्लाई वोल्टेज है, वो आपको गिवन है, आपने वैल्यू कैलकुलेट की। देन वीसी इक्वल्स टू 3.54 वोल्ट। इट मींस after 0.05 second the charge the capacitor will be charged to 3.54 वोल्ट। इतने वोल्ट तक वो चार्ज हो जाएगा, कितने टाइम बाद? 0.05। जबकि सप्लाई कितनी गिवन है? 9 वोल्ट गिवन है, और चार्ज कितना हुआ है? 3.54 वोल्ट। ओके, अब उसने पूछा है कि 0.25 सेकंड तक कितना होगा। सेम वही इक्वेशन यूज करनी है आपको, वैल्यू टी की यहाँ पर 0.25 पुट करनी है, आरसी की वैल्यू वही है, आर वी नॉट की वैल्यू वही है, यानी सप्लाई वोल्टेज वही है। अब देखिए, अब कितना चार्ज हो गया? 8.26 वोल्ट, यानी 9 वोल्ट में से 8.6 वोल्ट ये चार्ज हो गया है। तो आप इसको इस तरीके से लिख देंगे कि एट 0.05 सेकंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 3.54 वोल्ट, एंड एट 0.25 सेकंड द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज 8.26 वोल्ट। तो सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशंस हैं, इनको आपको यूज करना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इस डायग्राम में देखिए यहां पर चेंज आ गया, जो रजिस्टर था वो कैपेसिटर के पैरेलल में है। इट मींस ये जो कैपेसिटर का अरेंजमेंट है वो डिस्चार्जिंग के लिए है, क्योंकि चार्ज के लिए तो ये डायरेक्ट चार्ज कर रहा है, ये इंस्टेंटली चार्ज होगा। अगर बिना किसी रजिस्टर के हम कैपेसिटर को डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो वो इंस्टेंटली चार्ज होगा, उसका कोई बिहेवियर नहीं होगा, फिर वो तो सीधा इंस्टेंट ऐसे जाएगा और इस तरीके से चार्ज हो जाएगा। ओके, तो सर्किट से हमें पता चल रहा है कि ये डिस्चार्जिंग अरेंजमेंट है, किसका? कैपेसिटर के लिए। चलिए थोड़ी सी फंक्शनिंग बताता हूं मैं यहाँ पर, प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी कि अगर आपने मोमेंटली इसको प्रेस किया, इस स्विच को प्रेस किया, तो ये इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, ये कितना चार्ज हो जाएगा? 6 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा, जितना इसको सप्लाई गिवन है। क्लियर? और इसको फिर हम डिटैच कर देंगे, हटा देंगे। क्लियर? देन ये एक वोल्टेज सप्लाई की तरह वर्क करने लगेगा, बैटरी की तरह वर्क करने लगेगा, और इसमें करंट कुछ इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो कैपेसिटर है वो इस रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक एलिमेंट तो उसको चाहिए जिसके थ्रू वो डिस्चार्ज हो। अगर मैं ये रेजिस्टेंस नहीं लगाऊंगा तो ये हमेशा 6 वोल्ट लिए घूमता रहेगा। ठीक है ना? तो इसको डिस्चार्ज करने के लिए हम एक एलिमेंट लगा रहे हैं, दैट इज रजिस्टर 22 किलो ओम का हमने एक रजिस्टर लगा दिया। क्वेश्चन कैसे आएगा? इन द सर्किट शोन अपोजिट द स्विच इज क्लोज्ड फॉर अ मोमेंट, देन इट इज ओपन एट टाइम t इक्वल्स टू 0। टाइम t इक्वल्स टू 0 हमने वो कंसीडर किया है जब हमने इसको एक बार प्रेस करने के बाद ओपन कर दिया। ठीक है ना? ये जो वाला टाइम है वो हमने इसको t इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया है। इस t इक्वल्स टू 0 टाइम पर जो कैपेसिटर पर वोल्टेज है वो कितना है? 6 वोल्ट है। ओके, यानी इनिशियली इस पर सप्लाई कितनी हो गई? 6 वोल्ट हो गई। कैलकुलेट द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड एंड t इक्वल्स टू 6 सेकंड। इन दोनों टाइम पर इस कैपेसिटर की क्या वैल्यू रह जाएगी वो हमें कैलकुलेट करना है पहले। अब हमें ये पता है कि वैल्यू जो होगी वो 6 वोल्ट से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि ये डिस्चार्जिंग है, इंक्रीजिंग चार्जिंग तो है नहीं, तो ये 6 वोल्ट से कम ही होनी चाहिए। द कैपेसिटर डिस्चार्जेस व्हेन द स्विच इज ओपन, द फॉर्मूला इज रिक्वायर्ड। वही फॉर्मूला आपको रिक्वायर्ड है। ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है? डिस्चार्जिंग के लिए। और चार्जिंग के लिए क्या था? वीसी इक्वल्स टू वी नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आरसी। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि आपको यहीं पर ये रिमाइंड हो जाएगा, ये याद हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले हम टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, टी इक्वल्स टू आर क्रॉस सी। आर की वैल्यू क्या है? 22 किलो ओम। आपने वैल्यू पुट कर दी 22 इंटू रेज़ टू पावर 10 रेज़ टू पावर 3। सी की वैल्यू क्या है? 330 माइक्रोफैरड, तो 330 इंटू 10⁻⁻6। वैल्यू कैलकुलेट की, टाइम कांस्टेंट आपके पास आ गया। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एट 3 इक्वल्स टू एट t इक्वल्स टू 3 सेकंड, दिस इज वैल्यू ऑफ t। इक्वेशन इस वाले में पुट करेंगे, bc इक्वल्स टू v नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन आरसी।
टी की वैल्यू 3 रख दी, आरसी की वैल्यू 7.26 सेकंड आई थी वो पुट कर दी, ई की पावर को सॉल्व किया, देन वी गेट बीसी इक्वल्स टू 3.97 वोल्ट। यानी अब पहले तो इनिशियली कितना चार्ज हो गया था, 6 वोल्ट चार्ज हो गया था, जितनी सप्लाई थी उतना ये चार्ज हो गया था, लेकिन 3 सेकंड बाद ये 3.97 वोल्ट रह गया। सिमिलरली अगर 6 सेकंड के लिए कैलकुलेट करेंगे, वापस से वही इक्वेशन यूज करनी है, उसमें वैल्यू पुट करनी है, t इक्वल्स टू 6 रखा, t इक्वल्स टू यहाँ पर 6 रखा गया है, ठीक है, और आरसी की वैल्यू 7.26 सेकंड है ही, इसको कैलकुलेट किया, देन वी हैव बीसी इक्वल्स टू 2.63 वोल्ट। इट मींस अब 3.97 तो 3 सेकंड पे था, अब 6 सेकंड पे कितना रह गया, 2.63 वोल्ट। सो एक लाइन आप पुट कर देंगे इसमें कि भाई 3 सेकंड पर तो इतना वोल्टेज है और 6 सेकंड पर इतना वोल्टेज है। तो ये एक सिंपल न्यूमेरिकल आ सकते हैं, अभी तक नहीं आया है किसी एग्जाम में, बट ये बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आ भी सकता है अगर वो थोड़ा बहुत भी न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर बनाना चाहेगा तो। क्लियर। अब इन्हीं फॉर्मूले को मैनिपुलेट करके हम टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं कि डिस्चार्जिंग टाइम क्या होगा और चार्जिंग टाइम क्या होगा। So we are calculating charge and discharge times. अभी आपने इक्वेशन क्या पढ़ी थी, VC, चार्जिंग की बात कर रहा हूं, VC इक्वल्स टू V नॉट 1 माइनस ई रेज़ टू पावर T अपॉन RC, ये इक्वेशन पढ़ी थी। आप इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कीजिए, VC अपॉन V नॉट यहाँ पर पुट कर लिया, 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस T अपॉन RC, ये वैल्यू आ गई। देन इसको इधर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा, e रेज़ टू पावर माइनस टी अपॉन RC इक्वल्स टू 1 माइनस VC अपॉन V नॉट। देन नेचुरल लॉग लेंगे, यहाँ पर देखिए नेचुरल लॉग लिया गया है ln, ठीक है, ln पुट करेंगे तो माइनस टी अपॉन RC इक्वल्स टू ln ऑफ 1 माइनस VC अपॉन V नॉट। क्लियर। देन हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम, t इक्वल्स टू माइनस RC ln 1 माइनस VC अपॉन V नॉट। तो ये जो कौन सा टाइम आया, ये टाइम जो आया वो आपका क्या है, चार्जिंग टाइम। सो t इक्वल्स टू माइनस RC लॉग या ln बोलेंगे, नेचुरल लॉग है, ऑफ 1 माइनस VC अपॉन V नॉट। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपसे वोल्टेज पूछ सकता है आफ्टर सम टाइम, और आपसे वोल्टेज गिवन हो और ये पूछ सकता है कि कितने टाइम बाद ये वोल्टेज इस कैपेसिटर पर हो जाएगा। तो आप एक फॉर्मूला याद रखेंगे, इसी को मैनिपुलेट कर लेंगे, बहुत इजी है, जल्दी मैनिपुलेट कर लेंगे, यहाँ तो पूरा समझाने के लिए आपको इतना लिखा है। डिस्चार्जिंग के लिए देखिए, डिस्चार्जिंग के लिए क्या फॉर्मूला था, BC इक्वल्स टू V नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस T अपॉन RC। तो ऑलमोस्ट सेम थिंग है यहाँ पर पूरी, बस कहाँ चेंज आएगा, 1 माइनस BC अपॉन V नॉट, और यहाँ पर डायरेक्ट BC अपॉन V नॉट। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग टाइम आपको इस तरीके से कैलकुलेट करना है। ये ध्यान रखना, जो ln है वो नेचुरल लॉग है, e वाला है, इसलिए जो log लिखा होता है वो कितना का होता है, 10 बेस वाला होता है, ठीक है, और ln होता है वो e बेस वाला होता है। चलिए इस पे डिपेंडेंट एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। एग्जाम्पल आपको फर्स्ट गिवन है, द कैपेसिटर, देखिए अरेंजमेंट देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये जो कैपेसिटर है वो चार्जिंग हो रहा है, चार्जिंग बिहेवियर के लिए अरेंज किया गया है, क्योंकि इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगा हुआ है, तो इसको चार्ज करने के लिए लगाया गया। सो द कैपेसिटर इन द सर्किट अपोजिट इज इनिशियली अनचार्ज्ड, स्विच एज इज क्लोज्ड एट t इक्वल्स टू 0। अब इस स्विच को t इक्वल्स टू 0 पर क्लोज किया गया है ताकि इसको हम चार्ज कर सकें। कैलकुलेट द टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज टू 6 वोल्ट। अब वो कह रहा है कि 6 वोल्ट तक वो चार्ज हो जाए, वो टाइम बताओ, वो टाइम बताओ जब हमारा कैपेसिटर 6 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा। और इनिशियली दी कितनी जा रही है सप्लाई, इसको सप्लाई वोल्टेज कितना, 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट दे रहे हैं हम, ये कब 6 वोल्ट तक पहुंच जाएगा उसको कैलकुलेट करना है, तब हमें ये सेकंड फॉर्मूले यूज करना है। टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे, आर क्रॉस सी क्या है, टाइम कांस्टेंट है, आर की वैल्यू क्या है 56 किलो ओम, वो पुट कर दी, सी की वैल्यू क्या है 330 माइक्रोफैरेड, वो पुट कर दिया,
कैलकुलेट किया, टाइम कांस्टेंट आ गया हमारे पास 18.48 सेकेंड। क्लियर। अब हमें टाइम टेकन कैलकुलेट करना है, किस चीज के लिए? चार्जिंग बिहेवियर के लिए। चार्जिंग बिहेवियर के लिए हमने कभी अभी फॉर्मूला पढ़ा था, T इक्वल्स टू माइनस RC नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस BC अपॉन V0। BC की वैल्यू कैपेसिटर वोल्टेज आपको 6 वोल्ट गिवन है, V0 सप्लाई वोल्टेज 9 वोल्ट गिवन है, वो पुट कर दी। RC की वैल्यू आपने यहाँ कैलकुलेट करी ली 18.48, इसको पुट किया, आपके पास इक्वेशन आई, जो वैल्यू आई टाइम की, दैट इज 20.30 सेकेंड। 20.30 सेकेंड बाद जो कैपेसिटर पर वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 6 वोल्ट होगा। क्लियर। तो टाइम टेकन टू चार्ज टू 6 वोल्ट इज 20.30 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं डिस्चार्जिंग का। देखिए अब डिस्चार्जिंग का आया एक क्वेश्चन, तो कैपेसिटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्लियर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, इन द सर्किट अपोजिट द स्विच इज क्लोज्ड फॉर अ फ्यू सेकंड एंड देन रीओपन। इसको एक बार चार्ज करने के लिए इसको क्लोज किया था, देन इसको रीओपन कर दिया, और उस रीओपन के बाद ही हमने t इक्वल्स टू 0 कंसीडर किया है। So how long does it then take for voltage across capacitor to fall to 1/2 of V0? 1/2 of V0। ये कह रहे हैं कि कितने टाइम बाद जो कैपेसिटर पर वोल्टेज है वो कितना हो जाए? हाफ ऑफ V0 हो जाए। वैसे तो हमें ये पता है कि जो T इक्वल टू है, अगर हम 0.69 RC रख दें तो वो वैल्यू कितनी आ जाती है? आपकी हाफ आ जाती है। यहाँ पर क्या रखेंगे? टाइम की वैल्यू, RC की वैल्यू कितनी आएगी? R की वैल्यू है आपके पास R की वैल्यू गिवन है 100 किलो ओम, C की वैल्यू गिवन है 100 माइक्रोफैरड। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो टाइम कांस्टेंट कितना गया? 10 सेकंड। देन वी पुट द वैल्यू ऑफ टाइम कांस्टेंट एंड द V0 एंड BC इन इक्वेशन दिस, T इक्वल्स टू माइनस RC log BC अपॉन V0। देखिए डिस्चार्जिंग इक्वेशन है, यहाँ 1 माइनस नहीं है, यहाँ BC अपॉन V0 है। BC की वैल्यू 6 वोल्ट यानी हाफ ऑफ V0 पूछा है, बोला है उसने, तो हम 6 वोल्ट रख देंगे। V0 की वैल्यू 12 वोल्ट रख देंगे, और RC की वैल्यू आपने 10 कैलकुलेट की है। देन वी हैव T इक्वल्स टू 6.93 सेकेंड। और वैसे अगर आप इससे भी सॉल्व करेंगे तो 0.69 इंटू RC की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 10 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6.9 सेकेंड। तो 6.9 सेकेंड और 6.93 सेकेंड बाद कैपेसिटर कितना चार्ज रह जाएगा? सप्लाई वोल्टेज का हाफ चार्ज रह जाएगा। सो इट टेक्स 6.93 सेकेंड टू डिके टू हाफ ऑफ V0। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल से रिलेटेड टू RC टाइमिंग।